ग्रंथ मुझे दे दो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है मैजिक विथ एरे, चैप्टर 15 बुक का जो है। और बुक मैंने भेजा, उसी बुक को मैं फॉलो करूंगा आगे। एक और बुक भेजूंगा, उसको भी मैं फॉलो करूंगा। 15 चैप्टर परफॉर्मिंग मैजिक विथ एरे फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जैसे कि 80 है, 120 है, 144 है, और ये हमारे पास नंबर है यहाँ पे 10, 6, 12, और फिर नीचे भी कुछ नंबर्स आ गए हमारे पास। इस तरह का डेटा हमारे पास होता है जहां पे ब्लैंक रो वगैरह होते हैं। अब मैंने इसका डिवाइड किया, इसको इससे 10 से आ रहा है, एरर आ गया। अब मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल इसका टोटल तो निकल जाएगा, बट इसका नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल सा थ्योरी है कि अगर हमारा फॉर्मूला एरर दे रहा है तो सारे फॉर्मूले एरर आ जाएंगे, चाहे एक फॉर्मूला एरर करो चाहे 10 फॉर्मूला एरर दे। ठीक है, तो यहां पे यही प्रॉब्लम हुआ कि एरर होने के कारण दिक्कत आ गई। तो यहां पे हम यूज करेंगे, अब मुझे दो तरीके है, तो मैं इसके बगल में इफ एरर यूज कर लू, इफ एरर इसको सिलेक्ट करूं और 0 कर दूं, और यहां पे फिर सम निकाल दू उसका। लेकिन मुझे इतना कॉलम यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास सुविधा क्या है कि मैं यहां पे लिखूंगा सम इफ एरर, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर मार दूंगा। सॉरी, इफ एरर में कॉमा 0 देना जरूरी था, 0, और एंटर मार दूंगा। अभी 0 दिखा रहा है, जैसे मैं F2 करके कंट्रोल सिर्फ एंटर मारूंगा, आपको सम दिखा देगा। अब इसने किया कैसे, एक चीज को समझते हैं। एवुलेट फॉर्मूला, इफ एरर ने सम को क्या रिजल्ट दिया, लूप में चला और सम को रिटर्न क्या किया, हाँ, और सम को सम मिल गया और सम ने सम कर दिया। क्या करे, मैं इसको एक नई फाइल क्रिएट करता ताकि आपको मैं फाइल भी भेज सकूं, दे सकूं ना। Q1 एग्जाम्पल E1। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, वो चलिए उस फॉर्मूले को देखते हैं। दूसरा इसी को दूसरे, अगर ये तो 2030 ये चलेगा, 2000 नहीं 2007 में चलेगा, 2003 में नहीं चलेगा, क्योंकि इफ एरर का फॉर्मूला उसमें नहीं है। तो उसके लिए दूसरा है कि सम इफ इज एरर, इज एरर बताया था ना इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में। इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में जितने भी फॉर्मूले थे ट्रू एंड फॉल्स थे, इज इवन, इज ऑड, इज टेक्स्ट, इज न्यूमेरिक, ऐसे इज एरर कि मतलब किसी भी तरह का एरर आएगा तो ट्रू दिखाएगा वरना फॉल्स दिखाएगा। तो मैंने बोला इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे को, अगर एरर हुआ तो 0 आए, नहीं तो फिर जो आ रहा है रिजल्ट उस रिजल्ट को आ जाए। हाँ, ठीक है, तो ये आपका दूसरा वे था, दूसरा तरीका था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है समिंग द नंबर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज।
क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, क्या क्या करना है हमें? सम नंबर ऑफ द लार्जेस्ट nth नंबर। मैथमेटिकल थोड़ा सा दिख रहा है आपको, मतलब कि मैं चाहता हूं टॉप 5 का सम, कि टोटल क्या है, टॉप 5, इसमें जो टॉपर 5 नंबर है उनका टोटल क्या होगा। हाँ, तो अगर नॉर्मल यूज करेंगे तो 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हम करेंगे लार्ज, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर इसका टोटल निकालेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे पूरा एरिया, अगर लार्ज 50 करना हुआ, लार्ज 20 पे ऐसे अब बराबर चेंज हो रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना आपको। तो उस केस में हम लिखेंगे सम लार्ज, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अभी बराबर आती है, अगर 50 है तो 50 देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और साधन है, एक और तरीका है कि सम लार्ज कॉमा रो लगा दो, 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक। एक करता कैसे, सुनो, हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह का चाहिए ना, हाँ, 1 से लेके 5 तक। तो अगर हम रो को एरे में यूज करते हैं ना, तो रो भी इसी तरीके से टूट जाता है। देखा, रो 1 से 5 तक टूट गया। तो अगर मैं 50 चाहिए होगा तो बस यहां पे एक 0 लगाना पड़ेगा। उससे मतलब नहीं यार, ये टूट जाता है 1 से 5 तक। जब इसमें आप डालोगे ना, जब यहां पे करोगे तो 1 से 50 तक टूट जाएगा कर्ली ब्रैकेट में। एरे में ऐसा हो जाता है रो, और फिर रो की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है। जो रो की प्रॉपर्टी थी, रो नंबर बताने की, वो प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है, वो सीक्वेंस मतलब लूपिंग के लिए यूज होता है। हाँ, तो नंबर इस तरह सीरियल नंबर में कन्वर्ट होगा। रो नंबर रो नहीं दिखाएगा, हर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। रो नहीं दिखाएगा, रो नहीं दिखाएगा। हाँ, वो अपने आप को नंबर्स दे देगा। और कॉलम भी वैसे काम करेगा, बस कॉलम में क्या होगा कि सेमी कॉलन है ना, कॉलम में कॉमा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बार बार मुझे फॉर्मूले में जाकर चेंज करना, फिर कंट्रोल सिर्फ एंटर करना होता है। मैं यहां पे लिखना चाहता हूं 4, इससे लिंकअप हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टर कॉमा और कॉन्कैटिनेट कर देंगे 4 से। सही है, तो 104 आ जाएगा ना। लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रो को एक कंबाइन होने के बाद क्या हो जा रहा है, टेक्स्ट हो जा रहा है ना, और रो को टेक्स्ट नहीं चाहिए, रेफरेंस चाहिए। माने इन्वर्टर को हमें A1 लिखा हुआ नहीं चाहिए, विदाउट इन्वर्टर को हमें A1 लिखा हुआ चाहिए। देखिए कंबाइन होने के बाद तो टेक्स्ट हो जा रहा है। इसके लिए यहां पे हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है, याद आया इनडायरेक्ट। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मैं यहां पे 5 करूंगा, 10 करूं, 15 करूं, 16 करूं, जोड़ रहा है। देखो 5 हुआ, अभी क्या कर रहा है यहां देखो, देखो यहां पे देखो ना, क्या नहीं, 1 से 5 तक आ गया, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, जोड़ रहा है, टॉप पर 5 लेके आ रहा है। इस 5 को नहीं जोड़ रहा है 5 टाइम, इसमें से टॉप 5 वैल्यू लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ कि इसने उठाया 5, फिर कंबाइन हुआ,
फिर टेक्स्ट में था, इनडायरेक्ट ने क्या किया, इसको रेफरेंस में कन्वर्ट किया, रो को रेफरेंस 5 तक मिल गया, रो ने क्या 1 से 5 तक का सीक्वेंस नंबर दे दिया। अब इसको लार्ज को मिला इतना, इसको मिला कि भाई इतना बार लूप में चलना है, तो लार्ज उतना बार लूप में चला, हर बार अलग अलग नंबर यूज किया, और सब ने फिर वापस को सम कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन है आपका, सब में आप क्वेश्चन भी दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 1 कि इसमें आपको स्मॉल 5 निकालना है एक सेल के अंदर। ये फाइल मुझे डे एंड तक चाहिए होता है आप लोगों से बाय मेल, ठीक है ना। तो ऐसे तो आपसे स्मॉल 5 मुझे आपसे चाहिए होगा, मैंने आपको लार्ज 5 बता दिया। हम्म, उसका सम चाहिए मुझे E3। एग्जाम्पल 3, अब मुझे इसमें एक नंबर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे कुछ नंबर दिया मैंने, कहीं कहीं भी 0 है। अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा नॉर्मल, तो क्या आएगा, लेकिन 0 को भी डिवाइड के अंदर में ले रहा है। ये क्या हुआ कि इसका सम निकाला, सम निकाला कितना आया 339, उसको डिवाइड करा 9 से। हाँ, तो मुझे कंसेप्ट यह है कि मैं यहाँ पे विथआउट 0 यूज करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है किसका, इक्वल एवरेज इफ, एक सेकंड, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो, ठीक हूँ, कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में फोन करता हूँ। ग्रेटर देन 0 किया ना मैं, आया, लेकिन ये 2003 पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा 2003 पे, एवरेज का फॉर्मूला नहीं है, नहीं, तो यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज, नहीं एवरेज, फिर यहां पे करेंगे कंडीशन इफ, एवरेज इफ को तोड़ देंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तभी वो एवरेज को फॉरवर्ड करे, नहीं तो नहीं करे। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है आपको कि मुझे सम, सर क्लास लेनी है आपको, सर क्लास लेनी है आपको, सुजीत बोल रहा हूँ सर, हेलो हेलो, इक्वल टू 0, ठीक है, विथ एरे। हेलो हेलो, सर सुजीत बोल रहा हूँ सर, एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से क्लास लेनी है ना आपको सर अभी, नॉट इक्वल टू 0 तो 0, ठीक है।
मुझे इस पर ढूंढने हैं कि इसमें 50 है कि नहीं है तो कहां कहां है, कैसे ढूंढोगे? अब नॉर्मल बात करें तो क्या करेंगे, सिंपल सा काउंट इफ लगा लेंगे। काउंट इफ रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया 5 टाइम, और यहां पे कंडीशन लगा दो कि इफ इज ग्रेटर देन 0 देन, सॉरी बीबीए पढ़ाता हूँ, बीबीए का पूरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। FOUND फाउंड नॉट फाउंड, ठीक है। और कहां कहां है एक कलर देखने के लिए क्या करोगे, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इक्वल टू कर दिया इसको, ठीक है। 70 दूंगा, नॉट फाउंड। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इसी काम को आपको, ये तो कंडीशन मॉडलिंग तो सही है हमारा, जो आपने काउंट इफ के जरिए मैंने निकाला है ना, इसको आप एरे के जरिए, ठीक है ना, ये तो कर लोगे ना आप। 5वां एग्जाम्पल, इसका टाइटल होता है काउंटिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टू रेंज। हाँ हाँ, मतलब कि आपको सिक्वेंसली कहीं मैच करना होता है इस तरीके से। सॉरी माफ कीजिएगा, मैं गलत कर दिया। क्या होता है, मैच, दो डेटा आता है उसको मैच करना होता है कि इसका सीक्वेंस सही है कि नहीं है, सब वैल्यू एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। आपका बैंक का डेटा आया और उसका डेटा आया, टैली का डेटा आया, आपको देखना है कि सेम डेट पे है कि नहीं है, मतलब सीक्वेंसली, मतलब कि मैं देखना है कि जो जिस सेल में 59 है क्या डी में भी सेम में 59 है कि नहीं। तो आप उसके लिए अगर नॉर्मल बात करो तो आप इस तरह से इक्वल लगा सकते हो, इक्वल लगा सकते हो ना। तो अगर आप यही काम, इसी काम को अगर आपको एरे के जरिए एक सेल में करना है, भाई कितने अनमैच आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहां लिखूंगा काउंट सम, सॉरी सम, सम, फिर बोलूंगा इफ कि अगर ए बराबर है इसके तो सम को 0 रिटर्न करे, नहीं तो 1 रिटर्न करे। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 0 है। अब किसी एक में एक अनमैच है, हाँ ठीक है, हाँ वो भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और सवाल उठता है कि ये तो सिक्वेंसली है, अनसिक्वेंस हुआ, अनसिक्वेंसली मतलब जरूरी नहीं कि 59 था, हमें 59 यहीं पे होगा, नीचे कहीं होगा। शॉर्ट करेंगे भी, लेकिन मुझे फिर डेटा में तो टाइम नहीं यार, मुझे एक जगह बस एक डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करवाना है कि डेटा इसमें है कि नहीं है, इसी डेटा माने ये डेटा इसके अंदर नहीं है कि नहीं है, इसका डेटा इसके अंदर है कि नहीं है। तो कितने कितने इसके डेटा है जो इसमें नहीं है, इसके कितने डेटा है जो कि इसमें नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे सम, सम यहां पे करेंगे काउंट इफ, ये इफ लगना पड़ेगा, इफ काउंट इफ, और इसको सिलेक्ट कर लिया कि इसका ए इज इक्वल टू 0 है तो 1 टाइप करे, वरना 0 टाइप करे।
F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सर कोई हर वैल्यू कोई है इसके अंदर, इसको देख लो ना मैनुअल चेक करके। काउंट इफ तो जीरो तो नहीं है, तो जीरो नहीं है। कोई अगर 100 कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिटर्न आएगा, भाई एक अनमैच है। सेम प्रोसेस कर दो, बस उल्टा इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो इसका निकल जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन है कि आप उसको खुद से कर लीजिएगा। क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है E6 सॉरी। दो चीजें हैं हमारे पास मैक्स इफ का फॉर्मूला नहीं था। है मैक्स इफ का फॉर्मूला? 2007 में भी नहीं, आगे भी नहीं है, 2013 में भी नहीं है। सॉरी, इसमें क्या है कि पुनीत कई बार है, रवि कई बार है। मुझे पता करना है कि रवि जो 3-4 बार जो आ रहा है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, रवि का मैक्सिमम नंबर कौन सा है। और 2003 की बात करो, 2013 की बात करो, तो 2013 में भी आपके पास मैक्स इफ का फॉर्मूला नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कि मैक्स इफ अगर ए इक्वल टू रवि है तो मैक्स को रिटर्न करे, नहीं तो नहीं करे। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो 78 इसका मैक्सिमम है। अब इसका क्वेश्चन आपको है कि आपको सुनील का मिनिमम क्या होगा। आपके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि इसमें सुनील का मिनिमम क्या है, या खुद से निकालिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि इसी के एग्जांपल को लेते हैं, कहां गया इसी एग्जांपल। मुझे यहां पे ये चाहिए कि जो मैक्सिमम नंबर इसमें है वो किसका है। नहीं मैक्स नहीं, रिटर्निंग द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज। हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें उसकी पोजीशन चाहिए, हमें चार्ट में देनी है, चाहे कहीं और देना है। इसमें तो सिंपल सा यहां पे लगेगा मैच का फॉर्मूला, मैच क्या, इसमें मैक्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, सॉरी मैक्स भी पूरा दे देते हैं, बी कॉमा, हमें इसमें सर्च करना है और 0 है, 0 एक निकल गया मैक्स का। तो 15 नंबर पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, रोल नंबर 15 का। ठीक है ना। हम एड्रेस में देंगे यहाँ पे एड्रेस, और इसमें रोल नंबर 15 है, कॉलम नंबर 1 है, तो A15 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपका जो रिटर्न किया है वो आपका मैच के जरिए हो सकेगा।
क्यों? क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग से है ना, ये यहां से हुआ तो हो गई पोजीशन चेंज, से मैक्स काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम कंडीशन देंगे कि इफ हमारा ए डेटा इक्वल है मैक्स से, ऐसा हुआ तो रिटर्न करो रो, और कॉमा हमने यहां दे दिया ब्लैंक। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब आया 15। हाँ? मैं इस चीज को एवेल्युएट करता हूं। क्या हुआ, सबसे पहले इसने मैक्सिमम निकाला कि इसमें मैक्सिमम डेटा है कौन, तो मैक्सिमम 87 था। बात सुनो, बात तो सुनो, मैक्सिमम क्या था, 87 था। तो 87 जहां जहां पे था वहां से मैच किया, जहां जहां इक्वल होगा उसको वहां पे ट्रू कर देगा। ट्रू आ गया, यहां था। उसके बाद रो निकाला, तो जहां जहां ट्रू था वहां वहां रो नंबर बिठा दिया, जहां फॉल्स था वहां पे रो नंबर नहीं बैठा। समझ आया? अब मिनिमम लगाने का जो मोटिव था, वो मोटिव ये था कि यहाँ पे, बात तो सुनो ना, यहाँ पे 87 दो जगह, एक दो जगह और हो सकते थे। हमें स्टार्टिंग का फर्स्ट चाहिए ना, तो इसलिए हमने मिनिमम लगाया। तो नहीं, रिजल्ट किसके थ्रू आउट होगा? रिजल्ट आउट करने के लिए, एरे में रिजल्ट आउट करने के लिए आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए ना, उसके लिए तो 15 आ गया। हाँ, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इसलिए मिनिमम लगाया। सम तो लगा नहीं सकता, सम लगाऊंगा तो फिर सम कर देगा सबको। हाँ, अब उसके बाद इसमें अब रोल नंबर 15 आ गया है, तो आप इसको ए के साथ कंबाइन कर लो। पता ये है आपके पास, कॉलन ए है, ये 15 आ गया। अब इस फार्मूला से मुझे एक नई फार्मूला सोच आ रही है कि मान लो मुझे रवि का नम ए ढूंढना है, रवि का मुझे सेल्स चाहिए, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली रवि है उसका चाहिए। अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे तो फर्स्ट वाली आ जाएगी, आ जाएगी, लेकिन मुझे सबसे लास्ट वाली चाहिए। फर्स्ट वाली तो वी लुकअप लग दे देता है, सबसे लास्ट में जो रवि आया वो क्या है, तो उसके लगाएंगे यहाँ पे मैक्स। ठीक है, मैक्स यहां पे देंगे कि इफ अगर ए बराबर है रवि से, तो इसका रो नंबर शो कर दे, नहीं तो ब्लैंक कर दे। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 18 आ गया। अब इसको इनडायरेक्ट के अंदर में डालेंगे, और इसको मैं एड्रेस के अंदर में डालूंगा, एड्रेस के अंदर में, फिर डालूंगा इनडायरेक्ट के अंदर में, और फिर करूं नहीं, पहले इनडायरेक्ट होगा, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। इनडायरेक्ट, फिर आएगा आपका एड्रेस, एड्रेस में रो नंबर 18, कॉलम नंबर 2, 78 आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम इसी के अंदर, अपने एरे के अंदर डाल देते हैं। नहीं, इनडायरेक्ट होता है किसी पार्टिकुलर इसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए रेफरेंस में, जैसे कि एड्रेस जो निकालेगा वो तो यहाँ आएगा ना, ये देगा A18 दे देगा, B18 दे देगा, लेकिन B18 की मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो इनडायरेक्ट में डालेंगे तो B18 एज ए रेफरेंस काम करेगा, तो B18 की वैल्यू पिक हो जाएगी। जैसे हम नॉर्मल इक्वल इक्वल B18 टाइप करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा,
हाँ तो इनडायरेक्ट यही रिटर्न करेगा कन्वर्ट करके एड्रेस को। हाँ 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 हाँ। अब मैं इसको ए कर देता हूँ ना, F16 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ हाँ, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें है ना? अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मुझे लुकअप करना है सेकंड रवि। क्यों? जब फर्स्ट निकाल सकते हो, लास्ट निकाल सकते हो, तो सेकंड नहीं निकाल सकते आप? यहाँ पे चलो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन करके नहीं दिखाऊंगा, समझा दे रहा हूं। पुनीत रवि हुआ, फाइंड आउट किया, रो निकाला, रोल नंबर दे दिया। इसमें रो कितने आ गए आपके? 1 2 18 आ गया ना। अब इसमें मैक्स की जगह हम ये लगा दें, नहीं स्मॉल स्मॉल टू, स्मॉल टू अगर डालोगे तो ये दिखाएगा ना आपका 10 देगा ना। क्या रिटर्न करेगा? तो भाई स्मॉल 2 ही देगा। 4 और 40 और स्मॉल 2 तो 2 ही देगा ना। तो कर लोगे ना रविंदर जी, आप कर लोगे ना? नंदा जी, आपको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा अभी, क्योंकि काफी आगे की चीजें हैं, इसलिए ये एरर फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, ये आपका था रिटर्निंग द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम रेंज इन द वैल्यू, जिसके लिखा है कि हमने इसका यूज कर लिया। अब एक लास्ट बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हा? एक लास्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, देखो यहाँ पे यहाँ है फाइंडिंग द रो ऑफ द वैल्यूज nth इंक्लूडिंग इन द रेंज। अभी आता है कि हम नाम लिखते हैं ना। अब एक आज का लास्ट आपका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ज्यादा बताऊंगा सर फोकस नहीं करना स्टार्ट हो जाएगा। सुजीत नाम मेरा ही नाम क्यों आ रहा है? पुनीत। मुझे यहाँ पे चाहिए हमारी डेटा जो है, इस डेटा में मैंने जो कुछ नाम लिखता हूँ, इस नाम में चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट नेम है उसका चाहिए कि सबसे लॉन्ग नेम क्या है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ नेम, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का नेम कौन सा है। हाँ, इसके लिए क्या यूज करेंगे? देखो, इसके लिए लगाएंगे मैच। मैच मैच में देंगे हम लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में देंगे यहाँ पे मैक्स, मैक्स के अंदर डालेंगे लेन, और लेन के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसमें ढूंढना है? तो लेन, और कॉमा 0 में एग्जैक्ट मैच। मैक्स का क्लोज नहीं किया मैं, यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि मैं मैक्स क्लोज नहीं किया यहाँ पे। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 7th नंबर रो पे जो नंबर डली हुई है वो सबसे हाईएस्ट, और फिर यहाँ पे आप ऑफसेट लगा लो या फिर मैच लगा लो, ऐसे इंडेक्स लगा लो 7-1 कॉमन 0। ओमनाथ, ओमनाथ ही है ना? देख लेते हैं यार, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ,
7 ही है ना, ये 2 जगह घूमना थे तो पहला घूमना था, इसने निकाल दिया। वो फर्स्ट में उठाएगा ना, वो मैच को वही है ना। यार फाइनल रिजल्ट मैच रिटर्न कर रहा है, मैच पे रिटर्न कर रहा है। हमने बोला सुनो सुनो बात होता है, मैं तो सुनो। मैंने बोला कि भैया सब मैच को क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। पहले कि किसको मैच करना है, किस में मैच करना है, और एग्जैक्ट है कि नहीं है, एग्जैक्ट या फिर आसपास जो भी है। तो सबसे पहले हमें काउंटिंग करना था कि किसको लुकअप करना है। मुझे भी नहीं पता इसकी मैक्सिमम किसकी मैक्सिमम लेंथ ज्यादा है। तो मैंने बोला कि भैया मैक्स को बोला, मैक्स भाई तो लेन को बोला भाई सबका लेन निकाल दो। तो इसने क्या किया, सबका लेन निकाल के मैक्स को रिटर्न कर दिया। मैक्स ने क्या किया, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर को रिटर्न कर दिया। तो मुझे पता चलेगा कि 7 सबसे मैक्सिमम है। अब 7 को लुकअप करना है। अब इसमें तो लुकअप होगा नहीं क्योंकि तो नम टेक्स्ट है। तो मुझे लुकअप करना है इसके लेंथ में कि कितने नंबर रो का लेंथ 7 है। तो इसने बता दिया यहाँ पे कि किसका लेंथ 7 है, तो 7 का 7 है। एक लेंथ से तो मैंने ये निकाला कि हमें ढूंढना क्या है, मैक्सिमम कौन सा है। फिर बोला कि मैक्सिमम कितने नंबर पे आ रहा है। हाँ, इसमें भी आपको दोबारा करके देखिएगा। ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको यूज कीजिएगा। रविंदर जी अपनी मेल आईडी मुझे भेजोगे, मैं अपना आउटलुक अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल किया है, तो मैंने अभी कांटेक्ट जो है निकाला नहीं है। तो आपका आएगा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल फाइल दे रहा हूं, इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा प्लीज। हाँ 5 से नहीं नहीं। हाँ बेटा ये करो, ये करो बेटा। नहीं सेव किया था यार, अरे उनके नाम का सेव है, कहाँ है बेटा? तुम्हें कोल्ड हो गया, कल तुम लड़के के घर क्या चली गई, तुमको मना करते हो विमान के घर मत जाओ। नहीं बेटा तुम उसके घर मत जाना, बीमार